मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये संदेश स्पिरिचुअली और सोशली तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन इसके और भी गहरे निहितार्थ भी जो हमारी डेली लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। इसका एक ये भी मतलब है कि हमारी मेंटल हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको लग रहा होगा कि हम आपको पीएम मोदी का मेंटल हेल्थ पर ये मोटिवेशनल कोट क्यों सुना रहे हैं। वो इसीलिए कि एक और कॉम्पिटिटिव एग्जाम का रिजल्ट आ गया है और देश भर से टॉपर्स के साथ साथ ऐसे छात्रों के सुसाइड की भी खबरें सामने आने लगी हैं जो एग्जाम में सिलेक्ट नहीं हो सके। ये खबरें परेशान कर देती हैं। नमस्कार, मैं हूं मानसी, आप देख रहे हैं रंगरूट शो, जहां आज बात करेंगे मेंटल हेल्थ पर। साल 2020 में आई नई एजुकेशन पॉलिसी में छात्रों की मेंटल हेल्थ पर फोकस करने की बात कही गई थी। यही बात पीएम मोदी ने साल 2020 में ही फिट इंडिया डायलॉग में भी कही और उसके बाद भी कई इवेंट्स में सरकार की तरफ से मेंटल हेल्थ की इंपॉर्टेंस का जिक्र होता रहा और कई और जगह पर भी मेंटल हेल्थ की बात होती रही। इस सब के बावजूद शायद सभी प्रयास फेल हो रहे हैं, क्योंकि देश के छात्रों में मेंटल हेल्थ से जुड़ी समस्याएं बढ़ रही हैं और देश में सुसाइड रेट भी। कोविड के साथ साथ बढ़ते मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम के कई और कारण भी हैं। सुनिए डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी से। जो आजकल मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। आपाधापी भरा युग है, हमारा सोशल डिस्कनेक्शन बढ़ रहा है, हमारा संवाद कम हो गया है, हम टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं, अपेक्षाकृत सब्सटेंस एब्यूज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, हमारी तनाव प्रबंधन की जो दक्षता है वो काफ़ी पुअर हो रही है, परिवार टूट रहे हैं, स्क्रीन का यूज़ बढ़ रहा है, नींद को लेकर के लोग जागरूक नहीं रह रहे हैं और बहुत सारा सोसाइटी का प्रेशर है, बहुत सारा जो पूंजीवाद है, बाजारवाद है, उन सब का समग्र रूप हमारी मेंटल हेल्थ को खराब कर रहा है। कोरोना की ने यंग जनरेशन को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित किया है। जो पिछले 2 सालों में पढ़ाई का जो तरीका था वो काफ़ी बुरी तरीके से चेंज हुआ, जिसके लिए शायद विद्यार्थी तैयार नहीं थे। स्क्रीन का ज़्यादा यूज़ होना, दोस्तों से कट जाना, स्कूल कोचिंग में वो दोस्तों से मिलते हैं, कई बार उससे उनका मेंटल हेल्थ बहुत अच्छा रहता है। पढ़ाई का तरीका बदल गया, बहुत सारे लोगों की जो डिग्री है वो ऑनलाइन ही कंप्लीट हो गई, उन्होंने कॉलेज ही नहीं देखा, इंटर्नशिप नहीं हो पाए, तो एक अलग ही तरीके का प्रेशर स्टूडेंट्स झेल रहे हैं। और ये मान के चलिए इसका इम्पैक्ट काफ़ी लंबा पड़ सकता है, क्योंकि जो शिक्षा पर बड़ा प्रभाव है, शायद उससे उबार पाना काफ़ी मुश्किल होता है। हाल ही में एनसीईआरटी ने पेंडेमिक के बाद देश में पहला मेंटल हेल्थ सर्वे किया है। ये सर्वे 6 से लेकर 12th क्लास तक के छात्रों पर किया गया है, जिसने देश में यंग जनरेशन में मेंटल हेल्थ से हो रही परेशानियों की तस्वीर और ज्यादा साफ कर दी है। एनसीईआरटी के मनोदर्पण सेल ने 36 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के 3,79,000 छात्रों को सर्वे में शामिल किया और उनकी मेंटल हेल्थ को लेकर उनसे सवाल किए। इस सर्वे में मेल फीमेल छात्रों के साथ साथ 11 थर्ड जेंडर छात्रों ने भी हिस्सा लिया था। सर्वे में हिस्सा लेने वाले सभी छात्रों की पहचान गोपनीय रखी गई है। ये सर्वे जनवरी से मार्च 2022 के बीच मिडिल स्कूल यानी कि 6 से 8 और सेकेंडरी स्कूल यानी कि 9th से 12th क्लास तक के छात्रों को इन्हीं 2 सेक्शन में बांटकर किया गया। सर्वे में 81% छात्रों ने पढ़ाई, परीक्षा और परिणामों को अपनी चिंता का सबसे बड़ा कारण बताया। 51% छात्रों ने कहा कि उन्हें ऑनलाइन पढ़ाई में कठिनाई आ रही है, जिससे पढ़ाई प्रभावित हो रही है। 28% छात्रों ने कहा कि उन्हें सवाल पूछने में झिझक महसूस होती है। 29% छात्रों ने कॉन्सेंट्रेट न कर पाने की समस्या बताई और 42% ने मूड स्विंग्स की शिकायत की। 45% छात्रों ने कहा कि वो अपनी बॉडी इमेज यानी कि वो जैसे दिखते हैं उससे खुश नहीं है या फिर सैटिस्फाइड नहीं है और 33% बच्चों ने कहा कि वो अधिकांश समय दबाव या फिर प्रेशर महसूस करते हैं। इस तरह के तमाम पहलुओं पर किया गया ये सर्वे एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर है। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा। सर्वे की 155 पेज लंबी रिपोर्ट एनसीईआरटी ने जारी की है। रिपोर्ट में बताया गया है कि बढ़ती क्लास के साथ साथ छात्रों की लाइफ में अलग अलग पहलुओं को लेकर सेटिस्फैक्शन कम होता देखा गया है। छात्रों का पर्सनल और स्कूल लाइफ में एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस यानी
यानी कि अपनी पहचान बनाने या ढूंढ पाने में मुश्किल होना और ऐसी फीलिंग आना कि उनके होने या फिर नहीं होने में ज्यादा फर्क नहीं है, इस तरह के विचार सामने आए। साथ ही छात्रों ने बताया कि वो इस दौरान पर्सनल रिलेशंस को समझने, पीयर प्रेशर यानी कि दोस्तों के दबाव से डील करने, बोर्ड परीक्षा का डर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का डर और भविष्य में एडमिशन और करियर को लेकर होने वाली चिंताओं से जूझते हैं। किसी भी तरह के मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से प्रभावित होने का शायद सबसे खराब परिणाम आत्महत्या ही होता है। बढ़ते मेंटल हेल्थ इश्यूज के साथ देश में सुसाइड रेट भी बढ़ रहा है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी की 2021 में जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक साल 2017 से लेकर 2021 तक देश में सुसाइड रेट लगातार बढ़ा है। साल 2020 से लेकर 2021 के बीच देश में छात्रों की सुसाइड के चलते हुई कुल मौतों में से लगभग 24% सेकेंडरी लेवल के छात्र थे, यानी कि 11 से 18 साल की उम्र के बीच के छात्रों ने सबसे ज्यादा खुदकुशी की। पढ़ाई के कारणों के चलते की गई कुल आत्महत्याओं में से महज 4.6% लोग ही ग्रेजुएशन या फिर उससे ज्यादा पढ़े लिखे थे। इन आत्महत्याओं में सबसे बड़े कारण करियर की चिंता, एग्जाम में फेल होना, बेरोजगारी और प्रोफेशनली सेट ना हो पाना थी। पर सुसाइड कर लेने जैसी स्थिति में कोई इंसान पहुंचता कैसे है, डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी से जानते हैं। जो भी व्यक्ति अपनी जान लेता है उसके मन में कहीं ना कहीं आत्महत्या के अन्य विकल्प नहीं दिखाई दे रहे होते हैं। उसे ये नहीं समझ आ रहा होता कि तनाव प्रबंधन को या समस्याओं को सुलझाने के लिए हमारे पास कोई अन्य विकल्प भी हो सकते हैं। इस वजह से वो खुद को नुकसान पहुंचाने को डिसाइड करता है। लेकिन आप ये देखें कि जो आत्महत्या का प्रयास है या जिन लोगों की मृत्यु आत्महत्या से हुई है वो कहीं ना कहीं तनाव प्रबंधन में अगर कार्य करते तो वो उस रास्ते पे जाने से बच सकते थे। तो महत्वपूर्ण बात ये है कि हमें लोगों में तनाव प्रबंधन की दक्षता को विकसित कराना होगा, उन्हें सिखाना होगा कि लाइफ में कठिन परिस्थितियों का हम सामना कैसे करें। उनके सामने एग्जाम्पल सेट करने होंगे और ऐसे लोग जो इन विचारों से गुजरे हैं, जिन्होंने उन्हें एक्सप्रेस किया है और वो कैसे उससे निकले हैं, वो कई बार आइडियल उनके लिए साबित हो सकते हैं। तो बात कॉम्पिटिटिव एग्जाम की करें तो ये काफी प्रेशर भरी जर्नी होती है। ऐसे में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए भी ये जरूरी है कि वो सिलेक्ट हुए छात्रों के साथ साथ ऐसे छात्रों को भी रीच आउट करें जो सिलेक्ट नहीं हो पाए हैं। जरूरत पड़ने पर छात्रों को प्रॉपर थेरेपी या फिर करियर काउंसलिंग भी कराएं। कई बच्चे ऐसे हैं जो कोचिंग नहीं भी जाते हैं। अगर जाते भी हैं तो भी कोचिंग के साथ साथ ये भी जरूरी है कि पेरेंट्स बच्चों पर इस उम्र में ज्यादा ध्यान दें और इस फेज में ज्यादा ध्यान दें। मेंटल हेल्थ की परेशानियों के साथ साथ एक बहुत बड़ी समस्या ये भी है कि लोगों को इसे लेकर समझ कम है। हाल ही में मेरे एक दोस्त को एंजाइटी हुई। वो एक ऐसी जगह रहता है और काम करता है जहां उसे एक्सपेक्टेशंस थी कि लोग समझेंगे। आसपास के लोगों ने शायद समझने की कोशिश भी की पर सफल नहीं हुए। एंजाइटी एक झटके की तरह आ तो सकती है पर ये जाती एक झटके में नहीं है। ये आपके अंदर कभी वेव्स, कभी एपिसोड तो कभी अंडर करंट जैसे चलती है। तो अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा, दोस्त, भाई या फिर बहन कोई भी परेशान है तो उसे परेशान ना होने के लिए कहने के बजाय ये सुनिए कि वो आपसे क्या कहना चाहता है, क्या शेयर करना चाहता है। अगर आपको उसकी समस्या सीरियस लगे तो तुरंत मेडिकल हेल्प लें और उसकी मदद करें। नॉन जजमेंटल थिंकिंग और पेशेंट लिसनिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जिसमें हम कोई भी व्यक्ति जो आत्महत्या के विचारों से परेशान है उसकी हम सहायता कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि उस व्यक्ति को ये नहीं फील होना चाहिए कि उसे लोग जज करेंगे, उसकी बात का मजाक उड़ाएंगे, वो मखौल का पात्र बनेगा। तो आप उसकी बात सुने धीरज के साथ में, और अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि चीजें आपकी सीमा से बाहर जा रही हैं तो साइकियाट्रिस्ट से मिलने में बिल्कुल परहेज ना करें। ये समझ लीजिए कि आत्महत्या अपनी कहानी को बस एक अब्रप्ट एंड देना है। चीजों से डील करने के कई सारे और भी ऑप्शन हैं। इस मुद्दे पर अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आई होप कि हम इस एपिसोड के जरिए आपकी थोड़ी सी मदद कर पाए हों। आज रंगरूट शो में इतना ही। जाते जाते आपके लिए गेस्ट इन द न्यूज रूम के नए एपिसोड की अनाउंसमेंट। सैटरडे दोपहर 12 बजे ललन टॉप पर मिलिए एम्स की ट्रॉमा सर्जन डॉक्टर अमित गुप्ता से। भैया बहुत काम की बातें की हैं सर ने, आपको मजा आएगा। शुक्रिया, देखते रहिए रंगरूट।